मन की आवत प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आदर्श जो होता है उसे बाथरूम जाना होता है, पर कोमल जो होती है, आदर्श कोमल से कहता है कि कोमल मेरी मदद करो, पर कोमल उठा नहीं पाती आदर्श को और गिरा देती है। आदर्श कहता है कि कोमल तुम ये क्या कर रही हो, मुझे गिरा दिया ना, देखो मुझे कितनी चोट लगी है पीठ में। तभी कोमल कहती है कि हम क्या करें, हमसे नहीं संभाले जाते तुम, और ये रोज रोज का हो गया है। वही दूसरी तरफ ठकुराइन केसर के पास आती है सुबह सुबह किचन में और कहती है कि तुम अकेले ही काम कर रही हो, तुम्हारी कहाँ पर गई मास्टरनी, तुम्हारी मास्टरनी कहाँ पर है, वो अभी तक उठी नहीं है। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो कुछ बिना बोले कहती है कि मैं चाय रख देती हूँ। तभी यहाँ पर चाय रखने के लिए केसर पर लग जाती है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा आती है और प्रतिज्ञा देखती है कि दूध पूरी तरह से फट चुका है, तो वो केसर से कहती है कि दीदी दूसरा दूध नहीं है क्या, ये तो पूरा फट चुका है। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है कहती है कि दूध यही है और तुझे लेना है तो यही दूध मिलेगा, यहाँ पर कोई दूसरा दूध भी नहीं है। तुम क्या समझती हो खुद को, निकलो यहाँ से, मेरी रसोई है ये, और यहाँ पर मत आना भी, आने की भी मत सोचना। क्यों आई हो, कल रात को तुमने दोनों भाई में इतनी लड़ाई लगवाई, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला, फिर भी इतनी कैसे खुश रह सकती हो तुम कि रात ने कितना हंगामा किया है, तुम्हारी वजह से कितना घर में हंगामा हुआ है। प्रतिज्ञा जैसे ही वहां से जाने के लिए निकलती है, ठकुराइन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इतनी कैसे बेशरम हो सकती है तू, मतलब खुद को क्या तुम कोतवाल समझती हो और मुझको डाकू समझती हो, क्या समझती हो खुद को, इतनी अकड़ दिखाना भी ठीक नहीं है। और ये आंखें किसको दिखा रही हो तुम, तुम्हारी आंखें से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तभी यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है वो समझाती है कि अम्मा आप मुझे गलत समझ रहे हो, बस मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया था। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, और मैं कभी भी नहीं चाहती कि दोनों भाई में लड़ाई हो और इस घर में अशांति फैले। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है भला बुरा कहने लगती है प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा वहाँ से जाने के लिए निकलती है, पर फिर भी बार बार यहाँ पर ठुकराइन उसका हाथ पकड़ती है और उसे भला बुरा कहती है। प्रतिज्ञा कहती है कि अम्मा मुझे जाने दो, मुझे नहीं पीनी है चाय भी। तभी ठकुराइन कहती है कि तुम्हें मिलेगी भी नहीं, और तुम्हारी जैसी लड़की तो मैंने आज तक बेशरम लड़की देखी भी नहीं है, जैसे मुंह उठा के चली आती हो कहाँ पर भी, यहाँ पर दूध और चाय तुम्हें नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है वो ठकुराइन से कहती है कि मैं चाय और दूध भी नहीं लेकर जाऊंगी। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर जो आदर्श होता है, आदर्श की जो गाड़ी होती है व्हीलचेयर, यहाँ पर अब कोमल उसे पूरे फूलों से सजा देती है और आदर्श के कान पे भी एक गुलाब का फूल लगा देती है और कहती है कि देख आदर्श, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ और माफ़ी मांगने का ये यही जरिया है, मैंने तुम्हारे टमटम से तुम्हें गिरा दिया था ना, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आदर्श से माफ़ी मांगती है, पर पूरा परिवार जो होता है वो सुन रहा होता है और कोमल की बातों पर हंस रहा होता है। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि हाँ मुझे माफ़ी मांगनी नहीं आती। तभी आदर्श कहता है कि हाँ तुम्हें माफ़ी मांगनी नहीं आती, पर तुम डराती बहुत हो। तभी यहाँ पर अमन आ जाता है घर पर, अमन की माँ, और अमन आरुषि को लेने के लिए, क्योंकि शादी के लिए आरुषि को कुछ गहने खरीदने होते हैं, कुछ कपड़े, उसी शॉपिंग करने के लिए आदर्श कहता है कि आप आरुषि को हमारे साथ भेजोगे। तभी आरुषि के पापा कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा ज़रूर भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे। तभी कोमल कहती है कि ससुर जी मैं भी जाऊंगी आरुषि के साथ, क्योंकि मैं भी कितने दिन से नहीं गई हूँ बाहर, और मुझे भी गहने खरीदने हैं और साड़ी भी या कपड़े भी खरीदने हैं। तभी यहाँ पर जो कोमल आरुषि की माँ होती है वो कहती कि बेटा हम बाद में जाएंगे, अब आरुषि को जाने दो और दामाद जी को जाने दो। तभी यहाँ पर कोमल काफ़ी जिद करती है, तो जो अमन होता है वो कहता है कि हाँ हाँ तुम भी आओ हमारे साथ। तभी अमन की माँ भी कहती है कि हाँ तुम भी चल सकती हो हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए। और कोमल कहती है कि सासू माँ तो संभाल ही लेगी, एक दिन आदर्श का ध्यान रख ही लेगी। तभी प्रतिज्ञा रूम में आती है और कृष्णा से कहती है कि कृष्णा तुम कहीं जा रहे हो। कृष्णा कहता है कि हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ। प्रतिज्ञा कहती है कि पर तुम जा रहे हो तो खाना खाने के लिए तो घर तो वापस आओगी ही ना। कृष्णा कहता है कि नहीं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, घर पर खाना नहीं खाऊंगा। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि पर क्यों नहीं खाओगे खाना। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि नहीं। प्रतिज्ञा पूछती है कि तुम किसी के साथ जा रहे हो। कृष्णा कहता है कि हाँ मैं किसी के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, और मैं आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि घर पर खाना खाऊँ मैं। प्रतिज्ञा पूछती कि किसके साथ जा रहे हो। तभी कृष्णा कहता है कि तुम्हारे साथ, चलोगी मेरे साथ खाना खाने के लिए, आज हम तुम्हें खाना खिलाने के लिए। प्रतिज्ञा कहती है पर कृष्णा घर में इतना रात को इतना सब कुछ हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि बाहर हम खाना खाने जाए। कृष्णा उसे समझाता है, कहता है कि हर बार की मतलब हर बार ही हमारे घर में ऐसा ही होता है, ये कोई आज का नहीं है, हर रोज़ ऐसा ही होता है हमारे घर में, क्या हम
इसी बात को लेकर बैठे। तुम्हें चलना है तो चलना है मेरे साथ खाना खाने के लिए। प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ बाबा, मैं आ तो जाऊंगी, पर घर वाले हमसे नाराज हो जाएंगे फिर से। पर तुम एक बात तो मुझे तुमसे कहनी है कि तुम किसी से भी लड़ोगे नहीं और किसी को भी मतलब उल्टा जवाब नहीं दोगे। कृष्णा कहता है कि बाबा, मैं तो तुम्हारे लिए ही लड़ रहा था घर वालों से, और तुम्हारी साइड ही था, फिर भी तुम मुझसे डांट रही हो। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं और तैयार भी होना है। यहाँ पर अमन जो होता है आरुषि की तरफ देखता है और आरुषि से कहता है कि आरुषि, तुम्हें जो अच्छा लगे गहने वो तुम खरीद सकती हो। पर कोमल जो होती है वो बड़े बड़े गहने, बड़े बड़े नेकलेस निकालती है और आरुषि को दिखाती है। कहती है कि ज़रा बड़ा सा लो, कोई हल्का मत लो, क्योंकि तुम पहनोगी तो लगना भी तो चाहिए ना कि तुमने कुछ पहना हुआ है। तो आरुषि जो होती है उसे बहुत छोटे छोटे नेकलेस पसंद आते हैं, और अमन को भी। तभी यहाँ पर जो कोमल होती है वो देखती है कि मेरा हुआ दिया हुआ मतलब मैंने निकाला हुआ आरुषि को पसंद नहीं आया। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर कृष्णा और प्रतिज्ञा बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं, पर जो ठकुराइन होती है वो टोकती है और कहती है कि बाबा कहाँ जा रहा है। तभी कृष्णा कहता है कि तुम्हें मतलब पूछना जरूरी था, कहा हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारी बीबी के साथ घूमने जा रहे हैं बस। तभी यहाँ पर जो ठकुराइन होती है वो प्रतिज्ञा पे ही भड़क पड़ती है और कृष्णा और प्रतिज्ञा को भला बुरा कहती है। प्रतिज्ञा से कहती है कि तो इसे तो कोई लाज शर्म नहीं है, इसने तो घर में हंगामा कर कर भी इसका चैन मतलब ये चैन से नहीं बैठेगी। अब पति के साथ बाहर घूमने जा रही हैं, कल रात को इतना सब कुछ हो गया फिर भी इसे तो लाज शर्म इसने तो छोड़ ही दी है। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है अम्मा, जब देखो तब प्रतिज्ञा पर भड़क पड़ती हो, जब देखो तब हम पर मतलब कुछ ना कुछ तुम सोचता ही है तुम्हारे दिमाग में। प्रतिज्ञा हाथ पकड़ती है कृष्णा का और उसी इशारे में कहते हैं कि कृष्णा कुछ मत कहो। कृष्णा चुप हो जाता है और कहता है कि अब तो हमने बता दिया ना कि हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए प्रतिज्ञा के साथ, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। तभी ठकुराइन कहती है कि बाबा, अब तुम हाथ से छूट चुके हो, पहले तो अम्मा अम्मा कहते थकते नहीं थे, अब बीवी का पल्लू पकड़ कर चलते हो। हम तो तुमने तो माँ और बाप और भाई की कोई पड़ी नहीं है, बस अपनी बीवी चाहिए और अपनी बीवी की ही सुनते हो। कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है कि चलो प्रतिज्ञा, यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है। ठकुराइन कहती है कि देख लीजिए, ये बाबा तो हमारे हाथ से छूटा जा रहा है, वो मनुष्य लड़की हमारे बाबा को पूरी उसके पल्लू में मतलब उसके जाल में फंसा ली है और वो कभी हमारे बाबा को हमारी तरफ आने नहीं देगी। तभी यहाँ पर शक्ति घूर घूर के देखता है। शक्ति कहता है कि ये अब ये डिसाइड मतलब ये फैसला लेगी हमारी शादी होगी या नहीं होगी। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तू इतना उतावला क्यों हो रहा है शादी को लेकर, तुम्हारी शादी हम करवाएंगे, तुम इतना उतावला क्यों होए जा रहे हो कटरा नरेश। तभी यहाँ पर शक्ति एकदम से शांत हो जाता है उसकी शादी की बात सुनते ही, क्योंकि यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो कहता है कि हम कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करेंगे तुम्हारी शादी के लिए, ऐसे तो हम इस लड़की के मतलब कहने पर नहीं आएंगे, चाहे वो जो कर ले कृष्णा बाबा, और वो चाहे जो कर ले हम तुम्हारी शादी करवा कर रहेंगे, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर तुम्हारा बाप बेटा है। पर ये तीनों के तीनों जो होते हैं प्रतिज्ञा और कृष्णा जाते ही घर से ये केसर से मतलब ये केसर को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम इसे अब हमारी बात मतलब मनवा कर ही रहेंगे। तभी कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा को होटल में लेकर आता है, प्रतिज्ञा से कहता है प्रतिज्ञा तुम्हें पता है इस रेस्टोरेंट में बड़े बड़े लोग आते हैं, मतलब सेलिब्रिटी आते हैं, स्टार लोग आते हैं इस होटल में खाना खाने के लिए। प्रतिज्ञा कहती कि तो मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ पर वेटर जो होता है इंग्लिश में बातें करता है। कृष्णा कहता है कि तुम्हें हिंदी बोलनी नहीं आती है क्या, भारत में रहकर तुम हिंदी नहीं बोलते, मतलब तुम तो हिंदी में बात नहीं करनी आती क्या। तभी की प्रतिज्ञा समझाती है कृष्णा को और ये दोनों भी बैठते हैं। तभी यहाँ पर वेटर जो होता है वो कुर्सी सरकाता है। तभी कृष्णा कहता है कि तुम कुर्सी पकड़ कर क्यों खड़े हो बे, चल निकलो यहाँ से, मेरी बीवी अपने आप बैठ जाएगी। तभी प्रतिज्ञा हंसने लगती है, उसे कृष्णा की बातें सुनकर हंसी आ जाती है। वो कृष्णा से कहती है, बार बार समझाती है कृष्णा को कि ऐसा नहीं कृष्णा, ऐसे नहीं कहते। पर कृष्णा जो होता है वेटर से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर क्या क्या खाना है और ये किताब हमारे हाथ में मत पकड़ाओ, हमें नहीं देखनी है ये किताब। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि तुम वो देखोगे तभी तो खाना ऑर्डर करोगे ना। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि हमारे लिए बड़े आसी मुर्गी लाओ। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा तुम्हें पता है ना मैं खाती नहीं हूँ, मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तभी कृष्णा कहता है कि हमारी बीवी के लिए कुछ अलग सा खाना लाओ। कृष्णा कहता है कि यहाँ पर कैंडल कुंडल जलाओ भाई। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि अब दिन का टाइम है, वो रात को लगाते हैं कैंडल। यहाँ पर कृष्णा किसी की बात नहीं सुनता, फिर भी कैंडल लगवाने के लिए जिद करता है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह ठकुराइन और शक्ति केसर को बुलाते हैं और केसर से कहते हैं कि देखो तुमने जरा हाँ इस शादी के लिए तुम मान
मतलब मान गई तो हम तुम्हें इस घर में रहने देंगे, और तुमने इस शादी के खिलाफ जाने की कोशिश की, तुम्हें इस घर से हम बाहर निकाल देंगे। तुम्हें उस प्रतिज्ञा की बातों में नहीं आना है, और इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम शांति से इस शादी को होने दो। तभी यहाँ पर केसर जो होती वो कहती, पर प्रतिज्ञा को पता नहीं चलेगा क्या? तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि वो तुम उसकी चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि देखो कैंडल लाइट डिनर कितना अच्छा होता है ना प्रतिज्ञा। हम कैंडल लाइट डिनर, वो वेटर से कहता है कि लाइट बंद कर दो और हर टेबल पर कैंडल जला दो। खाना पीना खाकर यहाँ पर प्रतिज्ञा को हंसी आती है, क्योंकि कृष्णा अपने जूते भुलाता है। कृष्णा कहता है कि ये तो सब कुछ होता ही रहता है, नॉर्मल बात है।